नमस्ते। आज बात करेंगे 17वीं बीपीएससी के बारे में। पहले भी हम एक वीडियो बनाए हैं और आज 17वीं बीपीएससी में आयोग क्या करना चाहता है, विद्यार्थी क्या चाहते हैं और कुछ शिक्षक मिलकर क्या करके आए हैं, उन सब के बारे में बात करेंगे। जो खुद को गुरु घंटाल, ब्रह्मांड का गुरु, पता नहीं कहाँ कहाँ के गुरु, विश्व गुरु, ब्रह्मांड के दूसरा ब्रह्मांड भी होगा तो उसके भी ये सब महान गुरु हैं, और वो पता नहीं ये धरती पर क्या कर रहे हैं, और शिक्षक बन के क्या, शिक्षक क्या असल में टीचर क्या दलाली करने लगे हैं, इस बारे में तो बाद में बात करेंगे। पहले मुद्दा समझ लेते हैं। 17वीं बीपीएससी परीक्षा आयोजित होनी है। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। राज्य सेवा आयोग, बिहार के राज्य सेवा आयोग, सभी राज्यों की राज्य सेवा आयोग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये भी है। और राज्य स्तर की सबसे बड़े अधिकारियों की भर्ती इसी आयोग के माध्यम से, बीपीएससी के माध्यम से होता है। अब 17वीं बीपीएससी ने 17वीं बीपीएससी के लिए कॉम्बाइंड के लिए परीक्षा के लिए फॉर्म निकाला। फॉर्म निकालने में तो कई बार डिले किया, वो अलग बात है, लेकिन फॉर्म निकाला और फॉर्म में अब नॉर्मलाइजेशन लागू करना चाह रहे हैं। नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, इसका सीधे से एक लाइन में ऐसे समझे कि अभ्यर्थियों से, विद्यार्थियों से कई सवाल पूछे जाएंगे, कई सेट पे बनेंगे, 4 सेट, 5 सेट, 2 सेट, मतलब जो क्वेश्चन होगा एक सेट से ज़्यादा होगा। 4 सेट हो सकते हैं, 5 सेट हो सकते हैं, 2 सेट हो सकते हैं, और दोनों सेट में अलग अलग सवाल आएंगे। जो पहला पेपर होगा उसमें दूसरे, अगर 5 सेट बने तो पांचों के सवाल अलग अलग होंगे। अब चाहती है कि राज्य स्तर और इतनी बड़ी परीक्षा के लिए कई सेट में पेपर बना के और उसमें नॉर्मलाइजेशन लगा जाए। और आखिर क्या नॉर्मलाइजेशन, अलग अलग सवाल पूछ के एक कट ऑफ जारी करेंगे। आपसे कोई दूसरा सवाल पूछेंगे, आपसे कोई दूसरा, और आपसे कोई दूसरा, अलग अलग छात्रों से अलग अलग सवाल पूछेंगे और बाद में कट ऑफ एक जारी करेंगे। यही समस्या का जड़ है। और वो बताते हैं कि नॉर्मलाइजेशन बहुत अच्छी प्रक्रिया है। जो हार्ड होता है उसका नंबर बढ़ा देते हैं, जिनको हार्ड पेपर मिलता है उनका नंबर बढ़ जाता है, जिनको आसान पेपर मिलता है उसका घट जाता है। इसी तरह के लंद फंद देवानंद करना और समझाने के चक्कर में लगे हुए हैं। और कई परीक्षाओं में आयोजित भी है, और जिन जिन परीक्षाओं में, कई परीक्षाओं में ये लागू भी है अपना नॉर्मलाइजेशन, और जिन जिन परीक्षाओं में लागू है सभी में विरोध हो रहा है। अभी यूपी पीएससी में भी बहुत काफ़ी विरोध हो रहा है। पिछले वीडियो में हम सबूत भी कई को दिए थे, एसएससी 2018, एसएससी सीजीएल 2018 की परीक्षा में, कि कैसे धांधली हो रहा है। जिनके 74 नंबर है वो माइनस में 315 नंबर चला गए। तो नॉर्मलाइजेशन कहीं से भी ठीक नहीं है, और इस बात का कहीं से पता ही नहीं लगाया जा सकता कि कौन सा सवाल टफ है। जिसको आ रहा है उसका टफ है, जिसको नहीं आ रहा है वो आसान सवाल भी है तो उसके लिए टफ है। उसके लिए एक नॉर्मलाइजेशन, और इतनी बड़ी परीक्षाओं में ये ठीक नहीं। और इस पर हम पहले से एक वीडियो बना दिए हैं, आप देख लीजिएगा। अब बात करते हैं कि तब क्या किया बीपीएससी जब नॉर्मलाइजेशन लागू करना चाहा तो पटना के कुछ शिक्षकों को उसने बुलाया। सबसे पहला दिक्कत तो यह कि शिक्षकों को क्यों बुलाया गया। जब यहाँ अभ्यर्थियों की बात थी तो शिक्षकों को क्यों बुलाया गया। तो कुछ शिक्षक गए और यहाँ बीपीएससी के चेयरमैन के साथ उनकी बैठकें हुई, जिसमें खान और रहमान, खान सर पटना के काफ़ी नामी और बहुत मस्खरी करते हैं। और ठीक है, कहते हैं बच्चे कि इनका कुछ ज़्यादा अच्छा समझ में आता है, लेकिन पढ़ाई से ज़्यादा तो मस्खरी करते हैं, जोकड़ई करते हैं। असल में लोगों को जोकड़ई पसंद आता है, पढ़ाई तो क्या है वो अभी समझ में आ जाएगा। दूसरे टीचर हैं रहमान, पता नहीं खुद को गुरु घंटाल क्या क्या लंद फंद, और उसका बोली से आपको लगेगा कि क्या टीचर है ये। पता नहीं किसी, ये सब जब मामला उठा, ये सब जब बिक के चला आया आयोग के सामने, आओ बाँव चाँव बोल के, जी सर, जी सर, जी सर, हाँ सर, मैं जी माननीय सर, सम्मानीय सर, सच कर रहे हैं सर, आप ऐसा करिएगा, जय पेपर बनाना हो पर बनाइए, हम लोग समझाने में थोड़ा दिक्कत होगा पर हम लोग विद्यार्थियों को समझा देंगे, थोड़ी पारदर्शिता रखिएगा, यही सभी सब जाके जी हुजूरी करके चलाया। तो पूरे विद्यार्थी सब विरोध करने लगे। तो किन्हीं विद्यार्थियों ने कह दिया हुआ दलाल है, शिक्षक है, तो उसको गरिया रहेंगे, छाती फाड़ देंगे, तोड़ देंगे, फलना कर देंगे। अरे जी हुजूरी करते दिन जा रहा है, आप खुद को तेज समझते हो। ये पढ़ाते थे ऑप्शनल की, तो हिस्ट्री पढ़ाते थे, और इनका कितने छात्र बीपीएससी में सिलेक्ट हुए हैं हिस्ट्री ऑप्शनल से, इनके थोड़ा पूछ लीजिएगा इनसे पढ़ के। दूसरे है ना कि अब जब ऑप्शनल खत्म हो गया है तो हो गए लोग बेरोजगार, अब तो ऑप्शनल पूछा नहीं जाता है तो हो गए खत्म। अब 2-3 चीज पर बात करते हैं। इन दोनों शिक्षकों ने जाके क्या किया है ना, एक है पायरेटेड सीडी बेचने वाला खान। बड़े पहले तो हम लोग बड़े बड़े जितने ही सब शिक्षक हैं सबका विरोध करो, सबके कहानी समाप्त करो। ये सब क्या बाजारी धंधा खोल लिया है, आपको हमको इमोशनल करके, मोटिवेट करके क्लास में ऐसे ही कॉपीराइट बेचने का। पायरेटेड समझते हैं, पायरेटेड वीडियो, इस सब का जो क्लास चलता है अभी हम दिखाएंगे कि क्या इसके नोट्स होते हैं, नोट्स के नाम पर क्या दिया जा रहा है, और क्लास कैसे चलता है। इस सब का 2.5 घंटा क्लास चला के क्या क्या इनके रिजल्ट आ रहे हैं, जितने इनके यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं उस हिसाब से देखिएगा तो 0.001% इनका रिजल्ट है। और पता है ये कौन सा शिक्षक बन के घूम रहे हैं कि अभी चलिए शिक्षक के बारे में तो बाद में बताएंगे। फिर ये है कि नॉर्मलाइजेशन चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी कीमत पर नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होना चाहिए। अगर आयोग को चाहिए कि नॉर्मलाइजेशन लागू करें, नहीं करें, तो इसकी सलाह मशवरा विद्यार्थियों से होगी, अभ्यर्थियों से होगी, इन दलालों से नहीं होगी। 15 तारीख को 13 से 15 के बीच में दोबारा बैठक विद्यार्थियों के साथ रखा गया है। आप सब भी पहुंचे, लेकिन साथ में हमारा आयोग से ये भी अनुरोध रहेगा कि इससे दिक्कत यह है जो ग्रामीण समाज के लोग हैं, जो पटना से दूर रहते हैं, बाकी के दूसरे शहरों में रह रहे हैं, वो कैसे आए। सबसे अच्छा है कि एक बार फिर एडिटिंग इनेबल कर दिया जाए
फॉर्म के अंदर, और फॉर्म में उनसे पूछ लिया जाए कि नॉर्मलाइजेशन लागू हो या नहीं हो। फॉर्म में सिर्फ इसलिए एडिटिंग इनेबल, बाकी कोई डेटा आप एडिटिंग इनेबल मत करिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक ऑप्शन अलग से जोड़ दें, अभी फॉर्म का डेट है, डेट बहुत फॉर्म का डेट बचा हुआ है, चाहिए तो डेट कुछ और बढ़ा लीजिए और उसी फॉर्म में डाल दीजिए कि नॉर्मलाइजेशन लागू होना चाहिए, नहीं लागू होना चाहिए। उसके बाद आप उस दोबारा फॉर्म फिलअप करवा लीजिए। इन दलालों से पूछने का क्या जरूरत है, कुछ को दलाल कहेंगे तो खराब लगेगा, दलाल तो है ही है, तो क्या कहेंगे। अब अभी सब क्या किया है, जब सारे विद्यार्थियों ने इनको आए बाएं कहना शुरू कर दिया, इनके धर लिए, इसके चालबाजियां पकड़ ली, तब ये सब क्या कर रहा है, प्रोपगेंडा फैला रहा है कि मैं तो गया था आपकी बात करने, चार्ज करने, जब थमा गया। ये सब क्या करा मीडियाबाजी। रहमान और खान क्या किया, बहुत सारे शिक्षक उसमें गए हुए थे, लेकिन इन दोनों के सिवा कोई बोला नहीं, बोल ही नहीं दिया, माइक भर लिया, झाँव 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 झाँव, ये अपना रहमान, और उसी तरह ये खान, पता नहीं क्या क्या आवा, ये तो आप कह के आ गया कि आप ठीक कहते हैं सर, पर हम लोग को थोड़ा समझाने में दिक्कत होगा। तुरंत लग रहा है जैसे राज्यपाल बन के वहाँ गया था, राज्यपाल से भी कम समय में गए हैं, बोले हैं, तुरंत उठ के चला। क्या वो चेयरमैन ने बोला, ये सब नहीं, उस जगह रह के सुना नहीं, इतना मने महा प्रधानमंत्री हो गए क्या, विद्यार्थी का पैसा ठग ठग के प्रधानमंत्री हो गए, 420 कहीं का। अभी एक बात अब समझाते हैं कि लोग क्लास कैसे चलाता है और उनका क्लास का सिस्टम क्या है, और बाकायदा बता देते हैं बीपीएससी का, आपको सबूत दे देते हैं ना क्लास का क्या चलता है, उनका पेड क्लास का हिसाब किताब आपको अभी दिखाते हैं कि क्या चलता है, कैसे चलता है। अभी ये दिख रहा होगा शायद आपको, ये खान ग्लोबल स्टडी करके एक ऐप है, और इसका एक पेड कोर्स जो है उसको दिखा देंगे। ये इसका होम पेज है, होम पेज दिख रहा होगा। अब आपको दिखाते हैं कि एक बात आप पहले ये समझ लीजिएगा कि अगर ये टीचर बन रहा है, बनते हैं ये लोग, तो कहते हैं मैं मैप का टीचर हूँ, मानचित्र विशेषज्ञ। तो जो मानचित्र विशेषज्ञ है वो सब क्या क्या पढ़ाने लगा। तो एक तो ठीक है, हम इस बात को मान लेते हैं कि कुछ विद्यार्थियों का किसी खास शिक्षक टीचर के द्वारा पढ़ाया गया चीज़ अच्छे से समझ में आता है, उसका गलत फायदा उठाना कि कोई मानचित्र शिक्षक अपने आप को कहता है, वो 56 मतलब 1-2 विषय पढ़ाना शुरू करता है। हम ये भी मान लेते हैं कि विषय तो छोड़िए, 1-2 टॉपिक पे आपका अच्छा पकड़ा है, आप उसको बताते हैं, आपका बताने का तरीका ठीक है, लेकिन साथ में ऐसा कोई परीक्षा नहीं बच गया जिसमें ये तैयारी नहीं करवा रहे हैं। क्या बात है भाई, टीचर खान अच्छा है कि इसके साथ मान लो कि एक सेंटर मुसल्लापुर हाट पर जो सेंटर है, मान लो कि लगभग 50 शिक्षक इसके साथ काम करते हैं। अब 50 शिक्षक अच्छे हैं या आप अच्छे, विद्यार्थी आपकी वजह से जा रहा था कि 50 शिक्षक की वजह से जा रहा था, और आप अब क्या करने लगे हैं, पढ़ाई लिखाई छुड़वा के, मानचित्र विशेषज्ञ छुड़वा के, अब सारे चीज को दूसरे से पढ़वा के, और अनर्गल 15-15 हज़ार रुपया फीस रखे हैं, 4,500 रुपया आपका क्लास, ऑनलाइन क्लास का है। और ऑनलाइन क्लास कैसे चलता है वो आपको दिखा देते हैं कि ऑनलाइन क्लास क्या है। अभी देखिए कोर्सेज जो है ना, बीपीएससी का कोर्स है ये बीपीएससी का कोर्स, ये बीपीएससी का कोर्स खुल गया। वो इस तरह से बीपीएससी जब खोलिएगा तो इनका कोर्स ऐसा करके आता है, आपको शायद दिखेगा नहीं, लेकिन हम वीडियो दिखाते हैं। इसमें सभी का बना हुआ है, ओरिएंटेशन क्लास, ज्योग्राफी बाई अजीत सर, बायोलॉजी बाई सुमित सर, पॉलिटी बाई करण सर। अरे भाई, आप खान के नाम पर कोई मानचित्र विशेषज्ञ के पास जा रहा है, उससे पैसा किसके नाम पर ठगा जा रहा है, जो देख लीजिए, ज्योग्राफी बाई अजीत सर के नाम से, बायोलॉजी बाई सुमित सर। हम एक बात और भी मान लेते हैं कि कई लोग कह रहे हैं कि खान ठीक है, कुछ लोगों को किसको अच्छा लगा, उसका मस्खरी अच्छा लगा या पढ़ने का तरीका ठीक लगा, उसको लगा समझ में आ गया। एक तो सारे विषय और सारे टॉपिक उसको नहीं पता, उनको पता नहीं है, अगर पता भी है तो खुद पढ़ाते नहीं है। अब विद्यार्थियों के साथ छल कपट कैसे किया जाता है और ठगी कैसे किया जा रहा है उसके बारे में देख लें। बायोलॉजी बाई सुमित सर, पॉलिटी बाई करण सर, करंट अफेयर बाई खान सर, और वीकली जीएस डिस्कशन बाई टीम, फिर है एनिसेंट हिस्ट्री मंजू सर, साइंस टेक बाई सुमित सर, करंट अफेयर ऐसे ही करके एसकेएससी सर कौन कौन है ना, कभी अपने पढ़ाते हैं कभी दूसरे से। हम ये कहना चाहते हैं कि जब दूसरे से पढ़ाना है तो आपको पैसा क्यों दे, आपसे पढ़ने के लिए लोग पेमेंट कर रहे हैं, तो आपने क्या किया, खुद को एक ब्रांड बना के दूसरे को बेच लिया। मान लो हम पतंजलि का सामान हमको अच्छा लगता है, तो हमने क्या किया, पतंजलि के लेवल लगा के सड़े हुए गले हुए सामान भी बेचे और मोटिवेट किया, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। और पता है सबसे खराब रिजल्ट 3 बड़े कोचिंगों का है यहाँ पटना में, पहला खान, रहमान और एक कोचिंग जो ज्ञान बिंदु है ना, उन सभी का सबसे गंदा रिजल्ट है। क्या गंदा रिजल्ट है जो हम बता देते हैं, आपके यहाँ से सबसे कम बच्चे निकलते हैं, जितने बच्चे आपके यहाँ पढ़ते हैं उस रेशियो में 0.001% बच्चे निकलते हैं, उससे भी कम आपका औसत आंकड़ा है प्रतिशत में। मतलब जब आपके पास 1000 बच्चे पढ़ते हैं, 2000 बच्चे पढ़ते हैं, तो एक बच्चा आपके पास निकलता है किसी एग्जाम में। 5-5 हजार बच्चे पर एक बच्चे निकल रहे हैं। आप बताइए कि कितना 5000 बच्चा के तो पैसा ठग रहे हैं। पर दिखावा ऐसा है, प्रचार ऐसा है, प्रोपगंडा ऐसा है, विद्यार्थियों को समझ में नहीं आ रहा है, धीरे धीरे समझ में आता है। आप इनके क्लासरूम में कभी जाइए, 5-5 साल से जो तैयारी कर रहे हैं वैसे लोग इनके पास पढ़ रहे हैं। कई लोगों का 8 साल हो गया, कोई 4 साल से लगे हुए हैं। क्यों भाई, जब आप इतना बेहतर थे, इतना ध्यान देके पढ़ाते हैं, तब ऐसा क्या हाल है। आपको जान के असर होगा, 3 बच्चे 4 बच्चे के पिता हो गए, कोई माँ हो गई हैं, तब भी पढ़ रही हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा दिखाया गया है, उनको ऐसा बेचा गया है ना, मार्केटेड किया गया है कि बस मैंने आपको साफ बता दिया, 50 शिक्षक काम कर रहे हैं उनके इंस्टीट्यूट में, तो 50 शिक्षक किस लिए काम कर रहे हैं, हम आपके पास मानचित्र वाले में गए थे, बाकी चीज़ आप बढ़िया कैसे हो गए। ये होता है मार्केटिंग। एक बात को समझिए,
और इसी मार्केटिंग के बदौलत इन्होंने ठगने का ऐसा व्यापार खोल के रखा है। अब कोई क्लास एक दिखा देते हैं, कोई भी क्लास एक शुरू करते हैं। मान लो एक क्लास शुरू करते हैं, चलिए मान लो मेडिवल हिस्ट्री बाय मंजू सर खोल। अब यहाँ जो मंजू सर का है, अभी देखिए कोई क्लास एक लेते हैं, चलिए लेते हैं तुगलक वंश। अब तुगलक वंश का ये वीडियो शुरू हो गया। हम लोग विजयनगर साम्राज्य पर चलेंगे और फिर बाक्ती आंदोलन, सूफी आंदोलन और उसके बाद मुगल साम्राज्य। ये वीडियो शुरू हुआ। ये वीडियो असल में क्या है, ये पायरेटेड है। पायरेटेड का मतलब ये है कि असल में ऑनलाइन कोर्सेज के लिए। अच्छा चलिए एंड करेंगे ना, वहीं पर वो पाषाण काल करवा देंगे। अभी देखिए ये 2.5 घंटे का वीडियो है। अब ये देखिए नोट्स है। असल में नोट्स क्या है, ऊपर क्लासेस है, क्लास के नीचे इनका नोट्स दिया गया है कि भाई जो हम दिए हैं क्लास नोट ये है। क्लास नोट्स में देखिए कि इन्होंने असल में किया है, स्क्रीनशॉट है ये जो ये स्लाइड पढ़ा रहे हैं ना उसी का, ये नोट्स है ही नहीं। इन्होंने क्या किया है, ये सिर्फ और सिर्फ यही लिखा हुआ ही सभी चीज़ों में इनका यही नोट्स है, जो स्लाइड है वही नोट्स बना के भेज दिया है। डेडिकेटेड ही है ही नहीं कि ऑनलाइन क्लासेस का डेडिकेटेड ऐसा कुछ है नहीं कि एक डेडिकेटेड वीडियो ऑनलाइन छात्रों के लिए जिन्होंने ऑनलाइन कोर्स खरीदा। नहीं, ये तो ठीक उसी तरह का मार्केटिंग है कि हम क्लास में पढ़ा रहे हैं तो एक काम करो, क्लास में कैमरा लगा के रिकॉर्ड कर दो और उस रिकॉर्डिंग को बेचो 4500 रुपया पर वीडियो, पर कोर्स के हिसाब से बेच लो। आप एक बात समझिए कि ठीक वैसा ही है ना कि मान लीजिए कोई एक नई मूवी आती है, कोई सिनेमा आता है और वो किसी हॉल में लगता है, उसके बाद आपने सुना होगा कि हॉल रिकॉर्डिंग है, बाहर में ताली बज रहा है, मस्खरी हो रहा है, वो भी रिकॉर्डिंग हो रहा है। तो एक बात ऐसे समझ लीजिए, इसी तरह के रिकॉर्डिंग पायरेटेड वीडियो बेच बेच के करोड़ों कमा लिए लोग। दूसरा क्या था, अब बात यह है कि इन सब शिक्षकों का समय आ गया है कि बहिष्कार करें, ऐसे इनका काम चलना नहीं है और इस सब से कोई बातचीत नहीं, कुछ भी नहीं। इस सब शिक्षक है ना जो खास करके खान और रहमान, सब बचना चाहेगा और आजकल ये प्रोपेगेंडा चला रहा है, इसके पास पैसा है, इसके पास IT का टीम है, ये वीडियो बना के डालेगा, मैं ये करने गया था, शिक्षकों विद्यार्थियों के लिए जान दे देंगे, मर जाओ ना भाई, क्या पूछे आवेगा। हाँ कुछ लोग हम लोग हैं, थोड़ा शोक मना लेंगे, क्या करेंगे, आप हमारा जीवन दाव पर लगा दें, जाके वहाँ कर लें दलाली, दलाल कह देते छटपटाई लगे। आइए वो दिल्ली में सेंटर खोल लिया, वो पटना में सेंटर खोल लिया, कहा भाई अरे भगवान जब एक समय में 2 जगह प्रकट नहीं हो सकता, तू कैसे हो जाएगा। अब मैप पूछा है, कहीं कहीं मैप है, कोई विषय किसी भी परीक्षा में किसी भी सिलेबस में मैप है, जो विषय आप पढ़ाते हैं मैप से संबंधित कुछ सवाल हो सकते हैं, किसी भूगोल का सवाल हो सकता है, हिस्ट्री से हो सकता है, किसी इकोनॉमिक्स से भी हम मान सकते हैं कि इकोनॉमिक्स में कहाँ मैप आएगा। नहीं मान भी सकते हैं, जबरदस्ती जोड़ दिया जाए। मैप कोई विषय है क्या जिसके विशेषज्ञ बन के फिरते हैं और फिर भी मस्खरी के बदौलत 420 के बदौलत करोड़ों कमा लिए और जाके तब भी बेशर्मों की तरह। आप लोग का हिम्मत कैसे करता है कि जाके विद्यार्थियों का करियर बेच दें। सभी शिक्षकों का यही हाल है, सबका वही हाल है, एक दूसरे को गाली देते रहना, आओ बाओ बोलते रहना। कभी ज्ञान बिंदु को देख लेना, रोशन आनंद यादव क्या नाम है उसका, वो कभी खान के गाली देगा, खान कभी उसको गाली देगा, रहमान रहमान के तो सब ऐसे ढोल कहता ही है, इसको तो कोई छोड़ो, उसका बात ही छोड़ दो, इनके तो सारे लोग ही कहते हैं। जो इससे एक बार मिली कहा कि अलबलाहा बिना पेंदी के लोटा बोलती है, इसका कोई ठीक नहीं है कि क्या करेगा नहीं करेगा। तो जो सीरियस अभ्यर्थी हैं, जो परीक्षा देने वाले हैं, जिनका भविष्य में भी परीक्षा होने वाला है, वो लोगों से अनुरोध है कि इन लोगों से बचें। 2.5-3 घंटे पायरेटेड CD और बाकी चीज़ों का एक बार अच्छे से विश्लेषण करें कि इन कोचिंगों में जाके इतना पैसा देके, इतना संसाधन लगा के कि क्या आपका भला हो सकता है। पढ़ना हो तो एक अच्छे टीचर से, एक अच्छे जो सीरियस होकर पढ़ाते हों, जो सीरियस लेते हों कि पढ़ाई का क्या है, 5-5 साल 6-6 साल बच्चों को बर्बाद नहीं करते हों, उनसे पैसे नहीं ठगते हो, पायरेटेड वीडियो CD बेच के उनको इंस्पायर करके मैं ये कर दूंगा, वो मैं कर दूंगा। जीवन भर में अगर 20 लाख 5 लाख बच्चों को पढ़ा के 5 गो के निकाल रहे हैं तो और कोई बड़ी बात नहीं है। इससे अच्छा है कि डेडिकेटेड वीडियो देखिए। अगर फिर भी यूट्यूब से पढ़ना है तो सिर्फ ऑनलाइन के लिए जो डेडिकेटेड वीडियो बनाया जाता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ कॉन्टेंट होता है, उस बात को देखिए, उस बात को पढ़िए। इन शिक्षकों का पहले बहिष्कार कीजिए, नहीं तो फिर ये अगले बार जी हुजूरी करके पहले तो अभी हमारे लोगों की तरफ आ गया है, जब देखा कि फंस गए हैं, बच्चों ने पकड़ लिया है हमको, तो अभ्यर्थियों की तरफ से बोलने लगे हैं पर ऐसा चलने नहीं देंगे। पहले तो इस सबका दुकान बंद कराओ। क्यों बंद कराओ कि भाई अगर आप शिक्षक हैं तो आप पढ़ाइए, बाकी के नाम पर जो आप बेचते हैं, कोर्स बेचते हैं, CD बेचते हैं और पायरेटेड वीडियो बेच रहे हैं, एक ब्रह्मांड गुरु घंटाल फलना फलना बचते हैं और एक दूसरे को गाली गलौज करते हैं। कई वीडियो आपने देखा होगा, रोशन आनंद खान को आवा बोल रहा है, खान रोशन को बोल रहा है, ये अपना अलबला रहे हैं रहमान, और जाके इस बाकी शिक्षकों को वहाँ बैठक में बोलने नहीं दिया गया और ये दोनों खान और रहमान जाके भाव 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 बोल के भाग गया मीडियाबाजी करने के चक्कर में। इसको लगा कि भाई मीडिया में जाके हमको बोलना है, हमको बोलना है, दोनों उठ के भाग आया। एक खान तो दिखाया कि मैं बहुत पावर क्या हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, उठ के चले आए, उन लोगों का बात भी नहीं सुने हैं। तो अब समय आ गया है कि हमारी समस्या का समाधान हो, नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होगा। सबसे पहली समस्या है क्वेश्चन पेपर लीक का, वो हमारी समस्या नहीं, वो आपकी समस्या है। चाहे जैसे भी हो, आप अपना ड्राइवर रखें, अपना प्रिंटिंग करें, वो आपकी समस्या है, आयोग की समस्या है, पेपर आप करवाएं। दूसरा, नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होगा
तीसरा, समय पर परीक्षा आयोजित हो जाए। और एक आखिरी सवाल का जवाब, इसकी समाधान क्या है? समाधान ये है कि आप अगर चाहते ही हैं कि एक बार विद्यार्थियों से पूछा, एक बार सलाह लिया जाए, तो शिक्षक सलाह मशवरा नहीं करेंगे। शिक्षक खुद दलाल है, शिक्षक तो खुद फंसा हुआ है। पिछला बार भी नाम आया कि 3-4 गो शिक्षक था, कई बार 3-4 बार पेपर लीक हुआ, 4-5 बार सबका नाम आया टीचर का कि भाई पटना के सब शिक्षक लगे हुए हैं। तो जो शिक्षक वही दलाली करने जाता है, वही शिक्षक बाद में बैठकों में भी जाता है। तो इनसे मुझे काम चलना नहीं है। सीधे फॉर्म के अंदर एडिटिंग इनेबल करके एक ऑप्शन जोड़ दिया जाए कि क्या आप नॉर्मलाइजेशन चाहते हैं। इसमें सारे बच्चे बच्चियों जो भी हैं उनकी सहभागिता होगी। और ये भी बात ठीक नहीं है कि आप पटना के बापू सभागार या कहीं भी किसी भवन में किसी में जब बैठक करिए, ठीक नहीं है। अगर हम आप कह भी देते हैं तो ठीक नहीं है। जो पटना में है और रुचि रखते हो तो पहुँच जाएंगे, पर वो लोग कैसे पहुँचेंगे जो पटना से बाहर हैं, बाहर के शहरों में हैं। सबकी, हम आज के समय में टेक्नोलॉजी इतना ज़्यादा है कि सबका लिया जा सकता है सलाह, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एडिटिंग इनेबल कर दिया जाए, सारे लोग सलाह मशवरा करेंगे और आपको सलाह मशवरा क्या है वो आपको जो चाहिए होगा ऑप्शन डाल देना। जो विद्यार्थियों को लगा कि नॉर्मलाइजेशन लागू होना चाहिए तो यस में आएंगे, नहीं तो मना कर लेंगे।